हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने यहाँ पर एएलपी के 5,696 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 खाली पदों को भरने के लिए नोटिस रिलीज कर दिया है। आप 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक एक नवीनतम पैटर्न पर आधारित कंप्लीट स्टडी गाइड है। इस बुक में मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इस बुक में 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इस बुक को चेकआउट किया है। ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट है और अन्य बुकों से इस बुक को परचेज करने के लिए या फिर लेने के लिए आपको लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो करें अपनी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी को पक्का। चक्षु की इस बुक के साथ 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रेलवे का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 19/2/2024 है इस भर्ती की। आपको अप्लाई की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करें। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस शो कर दिए जाएंगे। आपको सभी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने हैं। आई हैव डाउनलोड द डिटेल CN नंबर 1/2024 इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में वंचित हैं आरआरबी RRC से। अगर हैं तो यस करें और फिर अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अंडरगोन लेसिक सर्जरी है। अगर है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो फिर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है। अगर है तो यस करें और अगर आप यस करते हो तो भी आप इस भर्ती पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस करें और फिर आप टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके वो बताएं। नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिटाइप करनी होगी। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करके उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार वेरिफिकेशन करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसे वेरीफाई कर लेना है। यू वेरीफाई यूजिंग आधार या फिर आई डोंट हैव आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आगे के प्रोसेस को
कंप्लीट कर लेना होगा। और अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और फिर उसे वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जनरेट ईमेल ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना होगा। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपने अकाउंट का पूरा प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर CN नंबर 1/2024 के सेक्शन में आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हो ALP की पोस्ट पर, तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, जैसे कि RRB अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, जिस भी बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो बोर्ड सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट NR आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा पोस्ट का नाम। आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय फिल की थी। बस अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है एग्जाम की, जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। 2 पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है उसकी डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम, क्या आप फ्री रेल का पास चाहते हैं एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप यस करें और फिर आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को किराया यानी कि जो फेयर होगा पहुंचने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तक वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेल का पास आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते समय आपसे पूछा गया था, वहां पर जो भी आपने ऑप्शन फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल शो कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर
आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट एम्प्लॉय हैं कहीं पर किसी रेलवे डिपार्टमेंट में, अगर हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट में या फिर पीएसयू में, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पर गाइज आपको जो एप्लीकेशन फीस जमा करानी है, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी होगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उन्हें 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किस नाम से आपका अकाउंट है वो नाम एंटर करें, अकाउंट का नंबर एंटर करें, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करें, अपने बैंक का आईएफएससी कोड आप यहां पर एंटर करें। इसके अकॉर्डिंग यहां पर फिर आप कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। आईएफएससी कोड एंटर करते ही आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहां पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि पिक कर लिया जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास आईटीआई की रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत डिप्लोमा होना जरूरी है। इन ट्रेड्स के अंतर्गत जो यहाँ पर दी गई है जैसे कि विंडर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इन ट्रेड्स के अंतर्गत आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना जरूरी है या फिर गाइड आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है आपका एसीटी अप्रेंटिस का, या फिर गाइड आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा 10वीं का और फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर 3 साल का डिप्लोमा है या फिर एनएससी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जो भी आपके पास है वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आईटीआई अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई का डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट की है अपनी आईटीआई वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको किससे मिला है, आपकी आईटीआई का एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। इस तरह से अपनी ये आईटीआई की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करना है और अपनी आईटीआई की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो या फिर अपनी डिटेल्स को आप डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से अपनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका फोटो यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 30 से 70 KB के बीच में जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपको इनको अपलोड करने के बाद आपको अपलोड एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ट्रेड के पार्ट बी और सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। आप सीबीटी 2 में भी फिटर के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पर अगर आप अपना बोर्ड चेंज करना चाहते हो तो बोर्ड चेंज कर सकते हो। क्लिक हियर टू चेंज आरआरबी जोन, आरआरबी का जोन आप यहां पर चेंज कर सकते हो। नहीं करना है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहां पर पैलेस में आपको अपना पैलेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है।
इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिसीव कर लिया गया है, लेकिन फाइनली सबमिट ये तब होगा जब आप एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। तो यहां पर आपको पे नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहां पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 5696 खाली पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।